स्वागत है। हमारा चैनल द बुद्धा सोल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आते हैं जिसमें हम भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से बताते हैं। आज हम आपको उस समय की यात्रा पर ले चलेंगे जब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या के माध्यम से सत्य की खोज करने का प्रयास किया। यह कहानी उनकी असाधारण संघर्ष और आत्म प्राप्ति की यात्रा की है। आइए इस प्रेरणादायक और गहन कथा को विस्तार से जानते हैं। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ सत्य की खोज में भटकते रहे। उन्होंने कई गुरुओं का मार्गदर्शन लिया, लेकिन जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके गुरुओं की शिक्षाएं उन्हें परम ज्ञान तक नहीं ले जा सकती, तो उन्होंने अपने स्वयं के प्रयास से सत्य को खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने एक घने और निर्जन वन को चुना जहां उन्होंने कठोर तपस्या का आरंभ किया। उन्होंने अपना भोजन इतना सीमित कर दिया कि वे कभी कभी केवल एक दाने चावल पर या कभी सूखे पत्तों पर गुजारा करते। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता चला गया। उनकी त्वचा सूखकर हड्डियों से चिपक गई और उनकी आंखों में केवल दृढ़ संकल्प शेष रह गया। उन्होंने पानी तक का सेवन सीमित कर दिया और कई बार तो हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए साधना में लीन रहते। सिद्धार्थ ने अपनी साधना को और भी कठिन बना दिया। वे कभी घुटनों के बल ध्यान करते तो कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी वे खुले आसमान के नीचे भयानक ठंड और तपती धूप में खड़े होकर ध्यान लगाते। उनके चारों ओर अन्य तपस्वी भी थे जो उनकी साधना को देखकर अचंभित हो जाते। वे सोचते कि सिद्धार्थ सबसे महान साधक है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को असहनीय कष्ट दिया था। 6 वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। इस बीच उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वे चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। उनके शारीरिक कष्ट असहनीय हो गए थे, लेकिन उनके मन में दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा बनी रही। उनके मन में कभी कभी यह विचार आता कि क्या यह मार्ग सही है। एक दिन जब वे ध्यान में मग्न थे, उनके मन में एक गहरी समझ आई। उन्होंने सोचा, क्या आत्म यातना से सत्य की प्राप्ति संभव है? क्या शरीर को इतना कष्ट देने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है? उनके भीतर का यह प्रश्न उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसी समय उन्होंने अपने बचपन की एक घटना को याद किया जब वे अपने पिता के साथ खेत में गए थे और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस समय उन्होंने एक अजीब सी आंतरिक शांति का अनुभव किया था। यह याद करते ही उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या या विलासिता दोनों ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकते। शांति और ध्यान का संतुलन ही सत्य तक पहुंचने का सही मार्ग है। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान में बैठे थे, उन्होंने पास से एक संगीत की धुन सुनी। एक संगीतकार अपने शिष्य को सिखा रहा था, वीणा के तार न बहुत कसने चाहिए न बहुत ढीले। यदि बहुत कसोगे तो वे टूट जाएंगे, यदि बहुत ढीले छोड़ दोगे तो संगीत नहीं निकलेगा। मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा है। यह सुनकर सिद्धार्थ को गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में संतुलन ही सब कुछ है। यह सत्य उनके लिए नया मार्ग प्रशस्त कर रहा था। यह अनुभव उनके लिए एक बड़ी सीख थी। उन्होंने अपने कठोर तपस्वी जीवन से विराम लेने का निर्णय लिया। उसी समय एक युवती सुजाता वहां आई। उसने देखा कि सिद्धार्थ अत्यंत दुर्बल हैं। उसने श्रद्धापूर्वक उन्हें खीर का एक कटोरा अर्पित किया। वर्षों बाद उन्होंने संपूर्ण भोजन किया और उनके शरीर को पुनः शक्ति मिली। जैसे ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह भोजन उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण था। यह देखकर उनके तपस्वी साथी उनसे नाराज हो गए। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या का त्याग कर दिया है और वे अब मोक्ष के योग्य नहीं रहे। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि सिद्धार्थ अब सच्चे ज्ञान के करीब पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ ने आत्मयातना का परित्याग कर दिया। उन्होंने समझा कि अत्यधिक कष्ट से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन्होंने यह भी महसूस किया कि विलासिता में डूबकर भी सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है। सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल मध्यम मार्ग से होकर जाता है। उन्होंने इस मध्यम मार्ग को अपने जीवन का आधार बनाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपने तपस्वी जीवन को छोड़कर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया, जब तक मैं परम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक यहां से नहीं उठूंगा। यह उनका दृढ़ निश्चय था जो उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले गया।
बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने से पहले उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मन को शांति में स्थिर किया। उन्होंने अपनी भावनाओं, विचारों और अंतर्दृष्टियों का निरीक्षण किया। धीरे धीरे उनका मन गहरी समाधि की अवस्था में प्रवेश करने लगा। वे अपने भीतर और बाहर की हर चीज को स्पष्ट रूप से देखने लगे। तो मित्रों, यह वह समय था जब सिद्धार्थ ने यह समझा कि ज्ञान और मुक्ति का मार्ग अत्यधिक कष्ट में नहीं बल्कि संतुलन और मध्यम मार्ग में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। संतुलन से ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य और सत्य को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बुद्धा सोल को सब्सक्राइब करें। हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि किस प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बुद्धत्व प्राप्त किया।